हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमारे प्रश्नावली 4.2 चल रही थी, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रश्नावली 4.2 के अंदर 2 क्वेश्चन और बचे हैं शेष 5 और 6, और इस वीडियो में इन दोनों को कंप्लीट आराम से कर लेते हैं। फिर अपने नेक्स्ट जो 4.3 है उसको भी कंप्लीट करके आज इसको यहीं समाप्त कर देंगे। अगले सेशन के अंदर 4.3 आपके बाकी रहेगी। इस तरह अपने लगभग 7 से 8 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पढ़ दो, देखे मैं आपको लगातार वीडियो बनाए जा रहा हूँ। इजी वे में हम क्वेश्चनों को करेंगे और अच्छे नंबर गेन करने की कोशिश करना। देखो 100 की सोचोगे तो 80-85 के आगे अटक जाओगे, सोचोगे भी 50 की तो देखो कहीं लटक भी सकते हो, अटकने की जगह लटक भी सकते हो। तो बिना इधर उधर की फिजूल की बातें किए चलते हैं क्वेश्चनों की। एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले एक बात बताना, समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है। क्या होती है, कैसे होता है समकोण त्रिभुज, पहले ये बताओ सर। समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप का होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। क्या होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण, एक होती है सर आपकी आधार, एक आपकी क्या होती है लंब। अब ये कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है। ध्यान है, ऊंचाई जो आधार से, पहले एक है ऊंचाई, एक है आधार। आधार हम मान लेते हैं, माना सबसे पहले आधार x है, क्योंकि 2 नंबर पे नाम आधार है तो आधार को हमने मान लिया। माना आधार अगर कितना है x है, तो ये कह रहे तो ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है वो क्या है सर, आधार से 7 कम है। हमने x इसी को क्यों लिया, क्योंकि बाद में नाम आधार है तो आधार को x ले लिया। ऊंचाई जो है वो आधार से कम कितनी है, 7 कम है। तो मुझे बताओ आधार तो होगी x, कम का मतलब माइनस कितनी कम है, 7 कम है, तो ये होगी। यदि कर्ण कितना दे रखा है 13, कर्ण कितना दिया है 13, तो अपने पास सारी चीजें आ गई ना। देखो आधार भी अपने पास है, ऊंचाई भी अपने पास है, कर्ण भी है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या लगेगी यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरियन प्रमेय से। पाइथागोरियन प्रमेय क्या होती है, एक मिनट को देखें। चलो चलते हैं आगे की ओर। साइड में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो ज्यादा ही शोर शराब हो रहा था, तो मैंने इसको पॉज कर दिया। चलो आगे की ओर चलते हैं। अपने पास देखो आधार भी है, ऊंचाई भी आ गई, और अपने पास क्या है, कर्ण भी है। क्या है, कर्ण भी है। हाँ तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। आधार अपने पास है, ऊंचाई भी अपने पास है, और कर्ण भी अपने पास है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर, पाइथागोरस प्रमेय होती है सर, कर्ण स्क्वायर बराबर होती है सर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण कितनी है सर, कर्ण है 13, तो ये होगी सर 13 का स्क्वायर बराबर में आधार कितनी दी है सर, आधार है x, तो x का स्क्वायर। लंब कितनी है, सॉरी आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने बस देखो कर्ण है ऊंचाई, ऊंचाई को अपने क्या बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं, ध्यान रखना। तो लंब स्क्वायर का मतलब हो गई x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, देखें 13 का स्क्वायर तो हो गया 169, याद होगा सीधा, मतलब 13 को 13 से करनी गुणा। ये अपनी जगह पर है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा सर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। हो गया, लिखो देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए का मान ये है, बी का मान ये, तो 2ab का मतलब हो गया 2 गुणा एक्स गुणा 7 प्लस बी का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। ये वापस क्या हो गया सर 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी कितना हो गया एक्स स्क्वायर। 7 को 2 से गुणा की कितना आ गया 14, और x को गुणा की माइनस का 14x, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। संख्याओं को तो एक तरफ ले आओ, तो 169 है ही, ये प्लस का 49 है, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 49, एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, ये एक एक्स स्क्वायर, इसका आगे कुछ नहीं तो एक एक लगा सकते हो। तो एक रे कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपके 2x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 14x, जो इधर ले आए। अब मेरी बात सुनना, 169 में से 149 घटाओ, तो ये कितना हो गया सर 9 में से 9 तो 0, 6 में से 4 जाएगा 2, बच गया 120, बराबर में ये हो गया आपके 2x स्क्वायर माइनस का 14x।
इसको उधर ले जाओ तो कुल मिलाकर आपकी कहानी बच जाएगी 2x माइनस का 14x और प्लस का 120 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 120 बराबर में 0। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कहीं सेट करना पड़ेगा, जगह कम यहाँ करना पड़ेगा। देखो हो गया, दोनों में देखो सब में 2 का भाग रहेगा तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो सिर्फ बचेगा x, क्योंकि 2 क्या आ गया बाहर आ गया। 2 के बारे में 14 कितनी बार में आता है 7 बार में, तो बच गया 7x, और 2 के बारे में 120 कितने बार में आता है 60 बार में बराबर में 0, तो ये गुणा वाली कहाँ चली जाएगी भाग में, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर है ना, ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0 में 2 का भाग दोगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 0। गुणा करने पर 60 और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाएंगे, गुणा करने पर तो 1 को 60 से गुणा की 60, प्लस माइनस करने पर 7, ऐसी दो संख्या है। देखो निकालो, देखे दो संख्या कौन कौन सी, तो 60 का लोगे तब निकालो पता चल जाएगा। 2 से सर 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, 5 3 15 और 2 दूनी 4, ये तो होगा नहीं क्योंकि 15 में से 4 जाएगा 11 बचेगा। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, 12 में से 5 गए 7 और 12 पंजे कितने हो गए 60, तो संख्या मिल गई आपको 12 और 5, कौन कौन सी संख्या मिल गई सर 12 और 5, ये हो गया 1x स्क्वायर, ये होगी 12x, यहाँ होगी आपके 5x माइनस का 60 बराबर में 0। देखो इसके आगे चिन्ह कौन सा था माइनस का, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, तो ऑटोमेटिक यहाँ क्या लग जाएगा प्लस। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, ले देखे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा केवल x, तो अंदर देखो 2x में तो 1x बाहर आ गया, अंदर बच गया 1x माइनस का माइनस x तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया 12, यहाँ आएगा कॉमन देखो 5, तो 5 तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया x माइनस 5 की टेबल में 60 कितनी आता है 12 बार में, कितनी बार में आता है 12 बार में। अब देखो देखिए इन दोनों का एक साथ लिख दें, तो ये हो गया एक तो आपके x माइनस का 12 और इसको साथ लिख दो तो हो जाएगा x प्लस का 5, हो गया यहाँ पे। अब हमें दोनों के बराबर में क्या लिखना है 0, एक बार इसके बराबर में 0 लिखो और एक बार इसके बराबर में 0 लिखो, लिखो देखें तो x माइनस 12 बराबर में 0, थोड़ा सा एक बार एक एक भी करना पड़ेगा, इसको एक बार छोड़ना, तो ये क्या हो गया सर x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान माइनस का 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 12, एक ये हो गया, एक क्या करोगे x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर में कितना हो गया 0, प्लस की 5 उधर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 5, तो दो संख्या यहाँ गई आपके पास x की। अब देखो ये तो होता है कि m माइनस, क्योंकि कोई भी लंबाई जो है वो माइनस में वैसे कभी भी नहीं होती। अब आपको देखो मुझे बताओ आधार तो कितना हो गया आपका, आधार x तो हो गया 12, ऊंचाई कितनी थी x माइनस 7, मतलब हो गया 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, और कर्ण कितनी थी 13 थी, तो अपने पास ये तीनों होगी ना, देखो अपने पास आधार भी मिल गई, ऊंचाई भी मिल गई, कर्ण भी मिल गई, तो फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 12 और 5 आ गई, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। 4.2 के हमने कर लिए, 4.2 जो एक्सरसाइज उसका एक क्वेश्चन हो रहा है 6 नंबर, वो हम कर लेते हैं। अब देखो कुटीर उद्योग है, मतलब एक कोई फैक्ट्री है, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। मान लो एक बार दिमाग में लगो, मैंने कह दिया भाई एक नग की जो लागत है ना वो आज जितने बर्तन हुए, मान लो एक नग की जो लागत है वो आज जितने बर्तन बने हैं, क्या रहे बने, तो मैंने कह दिया आज अगर 10 बर्तन बने, कितने बने 10, मैंने कह दिया जितने बर्तन बने ना आज के दिन, तो एक बर्तन की जो लागत है ना आज बने बर्तनों की 2 गुना, तो 10 का 2 गुना 20, उससे 5 अधिक, तो 5 अधिक कितने का 25, तो एक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा 25 होगा।
टेक्निकली पढ़ना और हमें ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखो देखे वापस आगे क्वेश्चन करते हैं। तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक। देखो एक है, देखो बर्तनों की संख्या के, देखो एक तो आ गया निर्माण और एक हो गया लागत। मान लिया हमने, सुनना, माना निर्माण किए गए बर्तन एक्स है, ध्यान से सुनना क्योंकि बाद में निर्माण आया है ना, तो लिखना इसको। निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी है, एक्स है, ध्यान रखना। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, एक्स है। तो ये कह रहा है जो लागत है, ध्यान रखना, लागत है ना, लागत जो है निर्माण की जो लागत है रुपयों में, वो क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। ध्यान रखना क्या कर रहा है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। ध्यान रखना 3, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ लैंग्वेज इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर टफ में गिना जाता है। हालांकि ये टफ कुछ भी नहीं है, ये जैसा जैसा कहते हैं वैसे लिखते दो। बर्तनों की संख्या एक्स है, लागत जो है ना वो कह रहा बर्तनों की जो संख्या थी उसके 2 गुना करो, उसमें 3 जोड़ो, वो हो जाएगी लागत। तो लागत कितनी हो गई सर, बर्तनों की संख्या, ये लो सर, बर्तनों की संख्या की 2 गुना, तो ये होगी 2 गुना, अधिक का मतलब प्लस, कितने सर 3, तो कुल मिला के हो गई 2x प्लस का 3, ही हो गया 2 गुने से 3 अधिक है। अब क्या करना है सुनो, उस दिन कुल निर्माण किए गए बर्तनों की क्या है, लागत 90 थी। मान लो आज अगर 10 बर्तन हुए और एक बर्तन 100 का था, तो कुल कितने रुपए लग जाएंगे, जो भी है 10 को उससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो आप क्या लिखोगे, थे निर्माण करने कुल लागत 90 थी, कुल लागत कितनी है सर, कुल लागत कितनी है, 90 रुपए। तो कुल लागत 90 क्या है, देखो एक बर्तन के रुपये इतने, बर्तनों की संख्या इतनी है, तो इसको जब इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगी, कुल लागत। तो कुल लागत हो गई सर, बर्तनों की संख्या x है गुणा, और एक बर्तन का मूल्य है 2x प्लस 3, तो कुल मिला के रुपये कितने लगे, 90। कितने लगे, वही बात है, एक बर्तन के 10 रुपए, तो 10 के कितने हो जाएंगे, 10 गुणा 10 100। तो एक बर्तन x है, एक बर्तन के रुपये इतने हैं, तो इसको जब गुणा करोगे तो टोटल लागत आ जाएगी। अब इसको हमें सोल्व करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। x को 2x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का प्लस, x को 3 से गुणा करोगे तो 3x बराबर में कितना हो गया, 90। अब ऑटोमेटिक देखने से पता चल रहा होगा क्या करना है, इसको ले आओ इस साइड, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये जो प्लस का 90 है इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 90 बराबर में कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। अब क्या करना, देखो कॉमन तो आएगा नहीं क्योंकि सर 2 तो आता है, लेकिन ये भी 2 में आ जाएगा, ये भी, लेकिन 3 कभी भी नहीं आता। अब हमें टेक्निकली क्या करना, 2 को पहले 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18, तो गुणा करने पर तो आपके पास आना चाहिए 180। भाई 2 को पीछे पीछे वालों की गुणा करते हैं, तो 90 दुआ 180, तो गुणा करने पर 180, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। क्या आना चाहिए, 3। क्या आपके पास ऐसी संख्या है कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए 90 और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 3। जब ऐसी बड़ी डिजिट आ जाए और हम फंस जाएं तो आपको एक काम क्या करना है, सबसे पहले इनका लघुत्तम निकाल लीजिए। निकालो, देखें किसका सर, ध्यान रखना 9 दूनी 18, 180 का। 2 से कितनी बार सर, 90 बार। 2 से कितनी बार सर, 45 बार। 3 से कितनी बार सर, 15 बार। 3 से सर 5 बार, फिर 5, फिर 1। हो गया, गुणा करने पे तो आएगा। हमें मामला ऐसा सेट करना है कि 3 बच जाए, भले जोड़ के बचे भले घट के बचे। सेट करो, देखो 5 3 15 और ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, देखो 15 और 12 हो गई ना, देखो सीधे हो गए। 5 को 3 से गुणा की 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, और देखो 15 में से जब 12 जाएगी 3 बचेगी कि नहीं बचेगी, भाई 15 है, 15 में से 12 गई 3 बच की। गुणा करने पर तो पक्का ही कितना आएगा 100 से, गुणा करने की तो जरूरत नहीं है। चेंज ये करना है कि प्लस माइनस करने वाला सिस्टम सेट बैठना है। तो 5 को 3 से गुणा की 15 और यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 15 में से 12 जाएगी कितनी बचेगी 3, तो इसको तोड़ो, ये हो गया 2x स्क्वायर। कौन कौन सी संख्या है, 15 और 12। तो मैंने एक बार आपको क्या कहा, यहाँ चिन्ह तो कोई लगाना नहीं है,
चिन्ह कैसे लगाएंगे, इस 3 के आगे जो 3 है ना, मतलब बीचे वाले के जो चिन्ह है वो तो लगा दो बड़े वाले के आगे। अब ऑटोमेटिक यहाँ प्लस तो लगा नहीं सकते, प्लस लगाओगे तो 27 हो जाएगा, तो लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा सर। अब क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो। लो देखें, देखो यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं इनमें से, देखो x कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, केवल x, तो एक x तो बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ 2x, प्लस का प्लस, x तो था एक ही, वही बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया 15। यहाँ देखो माइनस 2 से हट जाएगा, देखो 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 3 चौके 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 5 30, 6 आएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा सर, देखना, देखो माइनस था ही, तो यहाँ अगर माइनस आए तो ये वाला चिन्ह चेंज होता है, ध्यान रखना। तो 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में, x अपनी जगह पड़ा है, माइनस का माइनस। 6 की टेबल में 90 कितने आ रहा है, कितनी बार में आता है, ध्यान रखना, 6 कम 6 बच गया 30, 6 पंजे 30, तो 15 चौसा 15 छके 90। देखो 6 की टेबल में 12 2 बार में, 6 की टेबल में 90 15 बार में, ये दोनों ब्रैकेट सेम है ही, तो इनको तो एक साथ लिखो, 2x प्लस का 15, और जो बच गए उनको साथ लिख दो, x माइनस 6 बराबर में 0। अब काम क्या करना है, वही दोनों के एक बार बराबर में क्या लिख दो 0, तो एक बार इसके बराबर 2x प्लस 15 बराबर में 0, तो प्लस की 15 उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, इसको इधर, तो 2x बराबर हो जाएगी माइनस की 15। इनके बीच में चिन्ह किसका होता है, गुणाकार, गुणा वाली कहां चली जाती है, भाग में, तो x बराबर में माइनस का 15 बटे 2, और जो कि क्या हो जाएगी a मान्य है, a मान्य क्यों होगी, क्योंकि साथ में क्या आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस आता ही क्या होगी a। बची कौन सी, x माइनस 6, कौन सी बच गई, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितनी होगी, उधर गई, मतलब ये उठ के कहाँ आ गई, इस साइड, तो माइनस की 6 उधर गई, तो किसकी होगी, प्लस की 6। तो मुझे बताओ बर्तनों की संख्या तो कितनी है, बर्तनों की जो संख्या है वो थी x, और x का मान कितने है 6, मतलब उस दिन जो बर्तन बने थे वो तो बने थे 6। अब हम लागत निकाल लेते हैं कि बर्तन की लागत कितनी थी, एक बर्तन की लागत कितनी थी सर, ये थी 2x प्लस 3, x की जगह x का मान लिखो, 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। तो कुल मिला के उस दिन कितने बर्तन बने थे सर, 6 बर्तन बने थे, एक बर्तन की कीमत कितनी थी 15 थी, तभी तो 15 छक्के 90, तो मामला सेट हुआ का नहीं हुआ। इस तरह ये क्वेश्चन करने अच्छे क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से ये जो आपके बर्तन वाले क्वेश्चन है मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन था। तो फटाफट इस क्वेश्चन को फटाफट अपनी रफ कॉपी या फिर नोटबुक फेयरबुक जो भी है उसमें नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले सेशन या फिर अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते। तो फटाफट इसको उतार लो, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी सी चीज ध्यान रखना, मैंने लैंग्वेज लिख दी है, लिखने के बाद जैसा जैसा राम जी बोले वैसा वैसा कर, वैसे 22 जनवरी को लल्ला जी आया तो रहे हैं, करते जाओ। अब क्या करें, लागत क्या है, दोनों को गुणा कर दो, लागत आ जाएगी। अब नॉर्मली इसको सोल्व करना है, सोल्व करके इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो फटाफट नोट डाउन करो, फिर चलते हैं हम आगे की ओर।